महाराज जी ये बताइए कि कई बार देखने में आया है कि जो त्योहारों की तारीख है वो 2 हो जाती हैं, तो इस बार मकर संक्रांति क्या 14 को ही मनाई जा रही है और क्या महत्व है इस मकर संक्रांति का? मकर संक्रांति का महत्व तो 14 जनवरी का है, परंतु इस साल इस वर्ष पुरुषोत्तम मास होने के कारण मकर जो है दोपहर बाद आएगी और पुण्य काल जो है 15 तारीख तक आएगी। मकर राशि पर जब सूर्य आते हैं जो है, इसी से जो है उत्तरायण और दक्षिणायण का भी विवेचन होता है। तो आज से हम लोग पूर्णमासी से माघ लगता है, माघ मेला। तो ये त्रिवेणी पर इलाहाबाद में संगम पर माघ मेला लगता है। तो जो लोग पूरे महीने माघ स्नान करते हैं वो पूर्णमासी से रहते हैं, परंतु जो लोग माघ स्नान करने जाते हैं वो 14 तारीख से 14 जनवरी। इस बार जो है 15 तारीख से इसलिए है कि यहाँ पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, इसलिए पुण्यकाल 15 तक है। अच्छा महाराज जी, ज्योतिष गणना के अनुसार जो है मकर संक्रांति का कितना महत्व है और सूर्य के मकर में जाने से किस तरह का प्रभाव पड़ता है? सूर्य के मकर में जाने पर इसका महत्व तो गंगा सागर में प्रतीत होता है। विश्व की सबसे बड़ा गंगा सागर का मेला होता है एक ही दिन का, वो मकर का। और सूर्य नारायण जैसे ही मकर राशि में होते हैं, अभी इससे पहले हम यही चर्चा कर रहे थे यहाँ बैठे, जैसे ही मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, सूर्य के अंदर उतनी ऊर्जा होती है कि समुद्र उछाल मारता है। और हमने अपने जीवन का अनुभव आपसे आने से पहले अपना जीवन अनुभव इन लोगों को बता रहे थे। ये लोग हमारे हिमाचल के लोग हैं, इन लोगों को ये बता रहे थे कि हम वहाँ गंगा सागर गए हुए थे और गंगा सागर में हमने जाकर उसको देखा कि समुद्र जो है वो 1 किलोमीटर तक पीछे तक चला आया। 1 किलोमीटर जहाँ हम खड़े थे तो वहाँ लोगों ने कहा महाराज जी मकर लगते ही यहाँ से जो है आपको इतना जल आ जाएगा, बांसों जल आ जाएगा, आप पीछे हो जाओ। तो हम जो है पीछे हो गए। वहाँ कपिल मुनि का आश्रम है। अब तो वहाँ सुविधाएं हैं, बहुत हैं। तब आज 30 साल पहले हमने उसको प्रमाणित देखा है, वैज्ञानिक तरीके से। महाराज मकर संक्रांति के कथाएं का विस्तार जो है पूरा इसका एक पुराण है, उस पुराण के मुताबिक जो है कथाएं होती हैं, उसको संक्रांति कहते हैं। तो इसमें तिल का महत्व होता है। यहाँ तिल के जो हैं शिव जी बनाकर उनको हैं तिल के सालग्राम जी बनाकर इस तरीके से उनका पूजा जाता है। सुबह खिचड़ी होती है, खिचड़ी का जो है समुद्र को भोग लगता है। खिचड़ी का जो है भोग लगने के बाद जो है माँ समुद्र की पूजा करने के बाद कथा सुनने के बाद उसको भोग लगाते हैं। अच्छा महाराज जी, पिछले दिनों जब केंद्र में सरकार बदली, मोदी आए, गंगा को लेकर बहुत हल्ला हुआ, तो आपको लगता है कि जो हरिद्वार के जो घाट हैं वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाजिब है, मतलब ठीक हैं वो, और क्या और कुछ होना चाहिए? कुछ चेंजिंग हुई है उसके बाद? नहीं, बात है कि अभी तक तो उस बात की चेंज नहीं हुआ कि कुछ इस तरह का परिवर्तन है। बात क्या है कि यहाँ पर जो है दूसरी पार्टी की सरकार है जी, तो वो सेंटर गवर्नमेंट का सहयोग नहीं कर रही। अभी यहाँ प्रसंग है कि साधु बाहुल क्षेत्र कहलाता है, सत सरोवर है। और सत सरोवर पर जो है कुंभ में 92 में 92 के कुंभ में यहाँ घाट बने थे, परंतु उन घाटों पर आज जल नहीं है, क्योंकि जब जो है केदार जी में तबाही आई तो यहाँ पर जो है इतना मलबा आ गया कि जल स्तर जो है यहाँ उठ गया ज़मीन का और गंगा जी नीचे हो गई, तो जल स्तर नहीं है। बहुत हमने सरकारों को लिखा, परंतु कोई सरकार ने सहयोग नहीं कर रही। परंतु हम ये विश्वास के साथ कहते हैं कि हम 2000 में भी गंगा के करा था, 2010 में भी हमने गंगा जागरण किया। हम विश्वास के साथ कहते हैं गंगा अब जरूर निर्मल, और जो है निर्मल गंगा अविरल प्रभाव जरूर रहेगा। और हमको विचार करना चाहिए, अपनी टेक्निक पे जो है विचार करना चाहिए, बड़े बड़े डाम ना बना के छोटे छोटे डाम बना। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले श्रद्धालुओं को? हम आने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि गंगा भारत की जो है प्राण है। इसके आगे जो है कम से कम जो है 60% जनता जो है गंगा के किनारे रहती है, गौमुख से लेकर गंगा सागर तक। बड़े बड़े उसमें सिटी हैं, बड़े बड़े होलीनेस जो हैं शहर हैं। उन शहरों की जनता को ये कहना है, जनता को गंगा को माँ जैसा ही दर्जा दें।
जब तक हम लोग हृदय से उसको माँ नहीं मानेंगे, उसके जल को अमृत नहीं मानेंगे, तो कोई भी सरकार उसका सुधार नहीं कर सकती। बोलो गंगा मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। एक दूसरे उसको सवाल बताइए कि साधु संतों का लगातार, चाहे वो केंद्र में बैठे जो है महाराज हो, कोई MP हो, वो लगातार उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा का ये बयान है कि हिंदू महिलाएं हैं वो कम से कम 4 बच्चे करें। नहीं, ये जो है ये नहीं है, परंतु एक कानून होना चाहिए जो है इस देश की, जब तक आबादी कम नहीं होगी कोई भी सरकार जो है साधन सुलभ नहीं कर सकती। इसलिए हर व्यक्ति को एक कानून होना चाहिए, 1 या 2, और जो है उसी से ये भारत का विकास होगा। और कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह की जो बात कर रहा है वो हमारे राष्ट्र के विकास में बाधक है। तो हम इसको जो है प्रमाणित करते हैं कि हमारे यहाँ जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। जनसंख्या पर ये नहीं है, हिंदुओं पर होना चाहिए। जो भी यहाँ रहता है भारतवर्ष में, अन्य संप्रदाय के लोग भी हैं, वो भी अपने यहाँ जो 1 या 2 बच्चे का जन्म दें, 5-5, 6-6, 8-8 बच्चों का जन्म नहीं दें। और यदि कोई 2 बच्चों से ज़्यादा का जन्म देता है, समझे, तो उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। तो जिस तरह के बयान आए हैं, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? अवश्य में ऐसे लोगों को विचार से बोलना चाहिए, देखना चाहिए हमारे देश की क्या संस्कृति है और उस संस्कृति के हिसाब से बोलना चाहिए। इस समय जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। तो हमारी कोई संविधान होना चाहिए सबके लिए? बिल्कुल संविधान होना चाहिए, कठोर कानून होना चाहिए। और गंगा माँ को भी शुद्ध करने के लिए कठोर कानून होना चाहिए। जो गंगा को दूषित करे, जो गंगा के जो है जल के अंदर जो है प्रदूषण करें, उसको भी कठोर कानून होना चाहिए। और जनसंख्या पे भी कठोर कानून।